हेलो देयर, मैगजीनिया इंजीनियरिंग रिसोर्स की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैगजीनिया इंजीनियरिंग रिसोर्स इतने अलग अलग तरीके के टचलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर मॉड्यूल बनाता है। तो इस वीडियो में आज हम टचलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर मॉड्यूल्स को सिलेक्शन कैसे करें, आपके लिए कौन सा वाला मॉड्यूल सूटेबल होगा यह देखेंगे। Those people who wants to listen to this video in English, this guide is available also in English. Links are given in the description, so you can watch there. तो बेसिकली दो टाइप के टचलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर मॉड्यूल्स, एक है अल्ट्रासोनिक बेस्ड सैनिटाइजर, तो इनमें अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया गया है, और एक है टी-सॉप सेंसर बेस्ड जिसमें टी-सॉप सेंसर यूज किया गया है। तो बेसिकली दो कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंसर। अब इन सब में बेसिक कोर मॉड्यूल 6 के 6 डिफरेंट टाइप्स में कोर मॉड्यूल सेम है, मतलब उनकी वर्किंग, उनका फंक्शनैलिटी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। जो डिफरेंस है वो कुछ छोटे छोटे डिपेंडिंग ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन कि आप यूजर को कौन से फीचर्स देना चाहते हो, कैसे देना चाहते हो, उसके लिए है। तो बेसिक दो कैटेगरीज हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर या टी-सॉप सेंसर। अगर आपको पता है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर सेलेक्ट करना है या टी-सॉप सेंसर सेलेक्ट करना है तो आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि मुझे कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, अल्ट्रासोनिक अच्छा है या टी-सॉप अच्छा है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो है जिसमें मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर और टी-सॉप सेंसर दोनों के कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा, और आप वो वीडियो देख के डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। एक बार आपने सेंसर सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास 3 वर्जन अवेलेबल होंगे, बेसिक, डिलक्स, अल्टीमेट। सिमिलरली टी-सॉप में भी बेसिक, डिलक्स एंड अल्टीमेट। तो हमारे पास दो सेंसर के बेसिस पे अलग वर्जन है। एक बार आपने सेंसर सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास बेसिक, डिलक्स एंड अल्टीमेट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन है। अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, सबकी फंक्शनैलिटी एक जैसी है, सबका कोडिंग, वर्किंग, फीचर्स सिमिलर है, खाली सेंसर का डिफरेंस है। और जो बेसिक वर्जन, डिलक्स और अल्टीमेट, ये जो वर्जन मैंने बताया इसमें क्या डिफरेंस है वो थोड़ी देर में हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का पैकेट ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये पैकेट्स हैं, जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे मैगजीनिया से तो इस पैकेट के टर्म में ही आपको डिलीवरी होगी। सो अगर आप 10 सेंसर ऑर्डर कर 10 मॉड्यूल्स ऑर्डर करते हैं तो ऐसे आपको 10 पैकेट मिलेंगे, और हर पैकेट में उस पर्टिकुलर डिस्पेंसर के लिए जो भी चीजें लगने वाली हैं वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, सो मैं एक पैकेट ओपन करता हूँ। तो ये बेसिक अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसमें से मैं डिस्पेंसर मॉड्यूल, जो इंपॉर्टेंट पीसीबी है, जो मॉड्यूल है, सर्किट है, कंट्रोलर है, मैं वो निकाल लेता हूँ और एक टी-सॉप से निकाल लेता हूँ, तो कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। और मैं साइड बाय साइड आपको दिखा देता हूँ। तो ये टी-सॉप डिस्पेंसर है, इसमें सेंसर वाला पार्ट ये टी-सॉप है और ये अल्ट्रासोनिक है। तो अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम चीजें सेम है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस डिपेंडिंग ऑन कि हमें सेंसर चेंज करना था। तो बेसिक जो कोर है, यहाँ पे कंट्रोलर लगा हुआ है, वो कंट्रोलर दोनों में सेम है, सर्किट सेम है, सिर्फ सेंसर का पार्ट है। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर के कनेक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे टी-सॉप के कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे टी-सॉप के कनेक्शन है, अल्ट्रासोनिक के नहीं है। और डिपेंडिंग ऑन बेसिक वर्जन, अल्टीमेट वर्जन, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होंगे, बट सारे के सारे पीसीबी सेम है, वर्किंग सेम है। ठीक है, सो हम पहले अल्ट्रासोनिक देख लेते हैं। तो मैंने अभी बेसिक वर्जन निकाला था। तो अब जब बेसिक वर्जन ऑफ अल्ट्रासोनिक लोगे तो इसमें आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो ये कंट्रोलर बोर्ड और एक ये सेंसर। तो सेंसर कनेक्ट होगा सेंसर की जगह पे, और जितने भी केबल्स हमने यूज किया वो रेलीमेड केबल है। रेलीमेड केबल का फायदा क्या होगा कि आप कभी भी रिवर्स कनेक्ट नहीं कर सकते, ये कभी भी ऐसे नहीं घुसेगा, रिवर्स नहीं घुसेगा, ये हमेशा स्ट्रेट ही घुसेगा, एक ही तरीके से घुसेगा, तो कभी भी रिवर्स पोलैरिटी नहीं हो पाएगी। इस गलती की वजह से आपका सेंसर खराब नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस बोर्ड में यहाँ पे 2 पोटेंशियोमीटर्स हैं और यहाँ पे 2 एलईडीज हैं, पावर एलईडी, आउटपुट एलईडी। तो जो मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीजें पीसीबी पे प्रिंटेड होती हैं। तो ये पावर एलईडी है, ये आउटपुट एलईडी है, ये ऑन टाइम का पोटेंशियोमीटर है, ये रेंज का पोटेंशियोमीटर है। और ये पोटेंशियोमीटर्स को रोटेट करके स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनको रोटेट करना पड़ेगा। तो ये मैक्स, ये मिन, ये मैक्स, ये मिन। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर रोटेट करके आप रेंज और ऑन टाइम डिफाइन कर सकते हो। तो ये ऑन टाइम है, बाय डिफॉल्ट हम लोग जो ऑन टाइम प्रोवाइड करते हैं वो 0 to 5 सेकंड है, बट अगर आपको किसी और ज्यादा या कम टाइम की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें ऑर्डर करते टाइम बताओगे तो आपके कस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोग्राम करके दे देंगे। सिमिलरली हमारे पास रेंज का ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट अराउंड हम 30 सेंटीमीटर के लिए प्रोग्राम करके देते हैं। अगर आपको कम या ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो अगेन हम रीप्रोग्राम करके दे सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट करे ऐसा। सो ये बेसिक वर्जन था। तो बेसिक वर्जन में सब कुछ ऑन बोर्ड होता है, आपके एलईडीज, आपके पोटेंशियोमीटर, तो सारे कंट्रोल वाले पार्ट और सारे स्टेटस वाले पार्ट ऑन बोर्ड हैं, सबके सब पीसीबी पे ही है। तो ये उन लोगों के लिए बेटर है जो लोग कस्टमर के एंड पे
पावर एलईडी या फिर कंट्रोल पोटेंशियोमीटर या रेंज वाला टाइम वाला ये नहीं देते। वो अपने पीसीबी में एक बार इंस्टॉलेशन करते टाइम सब कुछ टाइम एंड रेंज और सब कुछ सेट करके दे देते हैं। तो उन लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें बेसिकली कॉस्ट सेव होता है। ये सबसे कॉस्ट फ्रेंडली वर्जन है एज कम्पेयर टू अल्टीमेट एंड डिलक्स। तो इसका कॉस्ट सबसे कम है बेसिक वर्जन का, डिलक्स का थोड़ा ज्यादा होगा, अल्टीमेट का थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों इंक्रीज होगा? जब हम पैकेट्स ओपन करेंगे तो आपको अपने आप फिगर हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। सो ये बेसिक वर्जन है। पावर एलईडी एंड आउटपुट एलईडी ऑन बोर्ड है, रेंज एंड ऑन टाइम का पोटेंशियोमीटर भी ऑन बोर्ड है। ये सेंसर वायर के साथ मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के एनक्लोजर्स में जब वो अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करते हैं तो सेंसर वो काफी दूर लगा होता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो हमने वायर के साथ वो प्रोवाइड किया हुआ है। सो ये बेसिक वर्जन था। लेट्स सी डिलक्स वर्जन में क्या होता है, हम देखते हैं। तो डिलक्स वर्जन में अगेन सेंसर मिला, सेंसर के साथ इस केस में एलईडी ऑन बोर्ड थी, इस केस में एलईडी एक्स्ट्रा मिली है, और अगेन सेम टाइप ऑफ मॉड्यूल। अगर मैं कंपैरिजन करके दिखाऊं तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है, यहां पर एलईडी सोल्डर्ड नहीं है, यहां पर एलईडी सोल्डर्ड है। इस केस में डिलक्स वर्जन में एलईडीज आप यूजर को दे सकते हो। सो मैं दिखाता हूं आपको। तो मेरे पास बेसिकली हम दो अलग अलग कलर की एलईडीज प्रोवाइड करते हैं, आपकी मर्जी। आप अगर पावर एलईडी के लिए रेड यूज करना चाहते हो तो जहां पावर लिखा हुआ है वहां पर रेड एलईडी कनेक्ट कर दो। अगर आपको पावर के लिए ग्रीन यूज करना है तो आप ग्रीन कनेक्ट कर दो। तो ये यूजर फ्रेंडली है, अगेन उल्टा कनेक्शन नहीं होगा, और आप इजीली इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ लगाना है यहाँ लगाओ, यहाँ लगाना है यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे केस में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे पावर एलईडी पे रेड लगाना है, तो मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ पावर की जगह पे, आउटपुट एलईडी पे ग्रीन कनेक्ट कर देता हूँ, एंड देन सेंसर को कनेक्ट कर देता हूँ सेंसर की जगह पे। सो ये कनेक्शन हो गए, इजी है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने यूजर्स को पावर एंड आउटपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसमें एक और ऑप्शन हो सकता है, बहुत लोगों को आउटपुट नहीं देना होता है, खाली पावर देना होता है, कुछ लोगों को आउटपुट देना होता है, पावर नहीं देना होता है। तो अगर आपकी वैसी रिक्वायरमेंट है तो आपका ये एक एलईडी का कॉस्ट भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉस्ट एज कम्पेयर टू बेसिक थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इसमें वायर्स का कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगर आपको पावर या आउटपुट एलईडी में से कोई एक ही चाहिए, सो हम वो भी कस्टम टेलर करके प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कस्टमर को आउटपुट एंड पावर एलईडी का स्टेटस बाहर अपने एनक्लोजर में निकाल के देना चाहते हैं। अगेन ऑन टाइम पोटेंशियोमीटर एंड रेंज पोटेंशियोमीटर ऑन बोर्ड है। पोटेंशियोमीटर से रोटेट करके, सॉरी स्क्रू ड्राइवर से रोटेट करके आप पोटेंशियोमीटर रोटेट करोगे और टाइम और रेंज सेट कर सकते हो। सिमिलरली लेट्स ओपन द अल्टीमेट वर्जन। अल्टीमेट वर्जन में हमारे पास है कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट और हमारा बोर्ड। तो ये बोर्ड सिमिलर है, जो डिफरेंस है लास्ट केस में एलईडीज नहीं सोल्डर थी, पोटेंशियोमीटर यहाँ सोल्डर थे, अब पोटेंशियोमीटर भी नहीं सोल्डर है, पोटेंशियोमीटर की जगह कनेक्टर दिए हुए हैं। सो इस केस में हमें दो पोटेंशियोमीटर भी मिलते हैं एक्स्ट्रा। ये पोटेंशियोमीटर भी हम यूजर इंटरफेस की तरफ दे सकते हैं रेंज एंड ऑन टाइम कंट्रोल करने के लिए। सो मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अगेन इंटरचेंजेबल है, कोई भी पोटेंशियोमीटर कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर दिया। ये ऑन टाइम पोटेंशियोमीटर है, ये रेंज कंट्रोल करता है। दो एलईडीज हैं, अगेन मैं पावर के लिए रेड सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैं रेड एलईडी यहां कनेक्ट कर देता हूं। मैं आउटपुट के लिए ग्रीन सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैं ग्रीन एलईडी को आउटपुट के पास कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। एंड देन सेंसर। सो ये फुल फीचर्ड मोड है। बेसिकली इन तीनों में द वर्किंग, द फंक्शनैलिटी, लॉजिक सब सेम है, सिर्फ आपको यूजर को कौन सा इंटरफेस देना है। तो इसमें वायर्स ज्यादा है, कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, इसमें वायर्स थोड़े कम है, कॉस्ट कम है। तो बेसिकली रेलिमेट कनेक्टर और इन सब का कॉस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। तो जिन लोगों को अगर यूजर को देना ही नहीं है तो उन्हें फालतू में एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगा। इसलिए तीन डिफरेंट वर्जन है। जिन्हें सारे कंट्रोल्स यूजर को देने हैं तो वो अल्टीमेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें स्टेटस देना है वो डिलक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें यूजर को कोई भी कंट्रोल नहीं देना वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, बेसिक वर्जन, राइट। तो बाकी सारी फंक्शनैलिटी सेम है। तो ये था अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब हम टी-स्टॉप सेंसर देख लेते हैं। तो इनको मैं बैक साइड में मूव कर देता हूं। सो अगेन सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी तीन वर्जन है, बेसिक, डिलक्स, अल्टीमेट। बेसिक में सब कुछ ऑन बोर्ड होगा, एलईडीज एंड पोटेंशियोमीटर्स। डिलक्स में एलईडीज का स्टेटस आप यूजर को दे सकते हो, तो एलईडीज ऑफ बोर्ड है, कनेक्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड अल्टीमेट में ऑन टाइम का पोटेंशियोमीटर भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आप ऑन टाइम को भी यूजर को दे सकते हो। सो टी-स्टॉप सेंसर में जो सेंसर वाला पार्ट है वो ये टी-स्टॉप सेंसर है। ये आईआर एलईडी होती है, यहाँ से लाइट निकलता है और ये रिफ्लेक्ट होके इस सेंसर के पास जाता है और वो डिटेक्ट करता है। अब जो चीज याद रखनी है आपको कि ये सारे वर्जन सनलाइट टॉलरेंट है, मतलब आप इंडोर यूज कर सकते हो, आप आउटडोर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बेसिक आईआर वाला वर्जन आता है, आईआर वाले वर्जन में आपको इंडोर यूज करना पड़ता है, उसमें सनलाइट टॉलरेंट नहीं होता, सनलाइट से उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं।
इस केस में हमने टीसॉप सेंसर यूज किया हुआ है, ये सनलाइट टॉलरेंट है, इससे सनलाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा मैं जिसमें डेमो है, तो आपको अगर देखना है कि कैसे वर्क करता है, कैसे कनेक्शंस होते हैं, तो उसमें प्रॉपर डेमो वीडियो के साथ है, तो उसमें हम लाइट फ्लैश लाइट भी सामने इसके ऑन करके देखेंगे, तो हमें आइडिया आ जाएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिक वर्जन है। बेसिक वर्जन में अगेन जैसे अल्ट्रासोनिक में था, दो एलईडीज ऑन बोर्ड है, ऑन टाइम एंड रेंज। तो जो बेसिक छोटा सा डिफरेंस है टीसॉप और अल्ट्रासोनिक में रेंज पोटेंशियोमीटर यहाँ पे था, टीसॉप में रेंज पोटेंशियोमीटर यहाँ पर है। तो टीसॉप में रेंज का पोटेंशियोमीटर और ऑन टाइम का पोटेंशियोमीटर अगेन दोनों के कंट्रोल है। इसकी भी रेंज अराउंड 15 to 20 सेंटीमीटर सेट कर सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर रोटेट करके टाइम बाय डिफॉल्ट 0 to 5 देते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप चेंज करवा सकते हो। सो ऑन बोर्ड है चारों, बेसिक वर्जन, कॉस्ट कम है। नेक्स्ट हमारे पास डिलक्स वर्जन है। सो डिलक्स वर्जन में अगेन जो डिफरेंस है कि पोटेंशियोमीटर तो ऑन बोर्ड है, एलईडीज ऑफ बोर्ड है, वायर्स मिले हुए हैं। तो मैं पावर के लिए रेड यूज करूंगा, तो मैंने रेड को पावर के पास कनेक्ट कर दिया और आउटपुट के लिए ग्रीन कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन हो गए और ये रेडी है। तो जिन लोगों को यूजर को एलईडीज इंटरफेस देनी है वो ये मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे। एंड देन हमारे पास है अल्टीमेट वर्जन। सो अल्टीमेट वर्जन में अगर आप देखेंगे, सो अगेन यहाँ से जो ऑन टाइम का पोटेंशियोमीटर हटा लिया गया है, ऑन टाइम आप यूजर को दे सकते हो, रेंज अभी भी ऑफ बोर्ड है, क्योंकि जितना भी हमारा फीडबैक रहा कस्टमर्स जो टीसॉप यूज करते हैं वो कभी भी रेंज कस्टमर को नहीं देते। टीसॉप यूज करने वाले लोग जनरली रेंज ऑन बोर्ड देते थे, तो वो बेवजह कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमने ऑन बोर्ड ही रखा है। और वो लोग टाइम कंट्रोल देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो टाइम का ऑफ बोर्ड है, तो टाइम का ये पोटेंशियोमीटर कनेक्ट हो गया। पावर एलईडी के लिए मैं रेड यूज करना चाहता हूँ और ग्रीन एलईडी मैं यूज करना चाहता हूँ आउटपुट के लिए, तो मैं ग्रीन एलईडी कनेक्ट कर देता हूँ आउटपुट में और ये कनेक्शन हो गए। सो अगेन 3 वर्जन, बेसिक, डिलक्स एंड अल्टीमेट। यहाँ पे भी हमारे पास 3 वर्जन थे, बेसिक, डिलक्स एंड अल्टीमेट। सो आपको आई होप बेसिक डिफरेंस समझ गया हो। सो सिलेक्शन के टर्म्स में आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए या टीसॉप सेंसर चाहिए। जो एक बेजर डिफरेंस होता है कि अगर आप पूरा नया मॉड्यूल बना रहे हो तो टीसॉप सेंसर का कॉस्ट कम होगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगा। सेंसर कॉस्टली होता है, प्लस ये चाइना से इंपोर्ट होकर आता है। हमारे केस में हम टीसॉप सेंसर का सब कुछ ऑन बोर्ड बनाते हैं। इस केस में ये सिर्फ सेंसर वाला पार्ट चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, एल्स एवरीथिंग हम लोगों ने खुद मैन्युफैक्चर किया हुआ है, इसलिए कॉस्ट डाउन है। तो आपने एक बार सेंसर सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको बेसिक, डिलक्स या अल्टीमेट में से एक वर्जन सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपका थोड़ा बहुत कस्टम और रिक्वायरमेंट है कि मुझे ब्लू एलईडी चाहिए या फिर मुझे आउटपुट एलईडी नहीं चाहिए, सिर्फ पावर एलईडी चाहिए, तो वैसी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर दी जाती है। प्लस आपको रेंज और ऑन टाइम में जो टाइम और रेंज का डिस्टेंस चेंज करना है वो भी कस्टम करके दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपसे कॉल करके ये ऑर्डर्स के लिए टाइम और रेंज कितना आपको चाहिए वो कंफर्म करते हैं और आपके कस्टम नीड के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, सो आपने एक बार सेंसर सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास बेसिक, डिलक्स एंड अल्टीमेट वर्जन में से एक चूज करने का ऑप्शन होता है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो। जिन लोगों को अभी भी ये क्लियर नहीं है कि टीसॉप यूज करना चाहिए या फिर अल्ट्रासोनिक, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर या टीसॉप सेंसर, सो एक मैं नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट वीडियो में टीसॉप यूज करना है या फिर अल्ट्रासोनिक, दोनों के प्रोज और कॉन्स दिए हुए हैं। तो नियरली मतलब मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जिन लोगों को कॉम्पैक्ट बनाना है दिस इज बेटर, जिन लोगों को थोड़ा गुड लुकिंग मतलब फिटिंग के बेसिस पे बनाना है, ये अभी तक मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में अपने मॉड्यूल्स में अल्ट्रासोनिक यूज कर लिया था, तो उनके एनक्लोजर में इसकी फिटिंग के होल्स और एवरीथिंग बने हुए हैं, तो वो ये प्रेफर करते हैं। और जिन लोगों ने टीसॉप यूज कर लिया था वो टीसॉप प्रेफर करते हैं। सो ये कॉस्ट सेव वर्जन है, इसमें कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगा। अगेन अल्ट्रासोनिक में भी 3 कॉस्ट की रेंज होने वाली है हमारे पास, बेसिक, डिलक्स एंड अल्टीमेट। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर है। सो इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट पे पोस्ट कर सकते हो या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।